अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो का मुझे भी बड़ा इंतज़ार था कि मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पे भी वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं शमशेर भाई गिद्दड़ सिंगी के मतलब भी कोई वीडियो बनाएं। तो देखें, गिद्दड़ सिंगी के मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि ये कैसे निकलती है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन मैं आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो कि ऑथेंटिक भी है और वैल्यूएबल भी है। गिद्दड़ सिंगी के मतलब तो आप जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब देखें कि गिद्दड़ सिंगी के मतलब आपने ये सुना होगा कि ये जिसके पास हो ये उसको अमीर बना देती है। ऐसे इंसान के पास पैसा बहुत आता है जिसके पास गिद्दड़ सिंगी हो। ये इंसान को माला माल कर देती है, बिल्कुल करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें भी 10 इकसाम हैं। हर गिद्दड़ सिंगी पैसे के लिए नहीं है और इनकी जो इकसाम है वो डिफरेंट वर्क करती हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गिद्दड़ सिंगी की जो 10 इकसाम है वो किस तरह के काम आती हैं और उनके क्या ख़ास फंक्शन है और वो किस तरह से इस्तेमाल होती हैं। और इनकी एहतियात भी बताऊंगा कि अगर आपके पास गिद्दड़ सिंगी है या आप गिद्दड़ सिंगी खरीदना चाहते हैं तो आपने इसकी क्या एहतियात करनी है और कैसे आपने इसको हासिल करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गिद्दड़ सिंगी से रिलेटेड दो चीज़ें हैं। गिद्दड़ सिंगी के मतलब एक तो ये अकीदा है कि ये बिल्कुल भी काम नहीं करती, ये सिर्फ फजूल लोगों की बातें बनी हुई हैं, इसका कोई भी काम नहीं है। ये एक बस गिद्दड़ से निकलने वाला कोई फोड़ा है, फिंसी है और जिसके ऊपर बाल हैं। लोग इसको हमें रख के ना कहते हैं कि पैसा आता है, दौलत आती है। तो ये कुछ लोगों का अकीदा है और ये ऐसे लोगों का अकीदा है जो ये समझते हैं कि वो अगर 1 महीना 2 महीना काम भी नहीं करते और वो सिर्फ अपने बेड पे लेटे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो महीने बाद जो है इनके बैंक में 2 से 3 लाख रुपया अल्लाह मियाँ की तरफ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। अल्लाह माफ़ करे अगर मैं कोई बुरी बात कहूँ या गलत बात कहूँ, लेकिन ये ऐसे लोगों का अकीदा है जो इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो हर चीज़ जो है वो उनको फ्री में मिल जानी है। जबकि अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हारे लिए दुनिया में असबाब पैदा किए हैं, उन असबाब को ढूंढो। और अगर तुम्हें ज़मीन तंग नज़र आए, यानी कि तुम्हारा रिज़्क तंग हो चुका है, तो वहाँ से हिजरत करके चले जाओ। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो दूसरे ममालिक में है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान में इतना वो पैसा नहीं है, इतना रिस्क नहीं है, तो वो बाहर चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये कुरान में भी है कि अगर ज़मीन तंग लगे तो हिजरत करके चले जाओ। तो ऐसा तो नहीं कहा गया कि बैठ जाओ तो तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी। और ये आप भी जानते हैं कि अगर आप सिर्फ बैठ ही जाते हैं ना, 1 महीना आप बैठें तो महीने बाद आपको खुद लग पता चलेगा। आपने कुछ करना है तो कुछ होना है। ऐसा नहीं है कि बगैर दवाई के ही आपको आराम आ जाए। आपने दवाई खानी है तो आराम आना है। तो दवाई भी ज़ाहिर सी बात है, मेडिसिन जो है ये दुनिया में रहते हुए एक असबाब है। असबाब का जो बंदा इस्तेमाल करता है तो उसको फ़ायदे भी मिलते हैं, और जो असबाब का ही इनकारी है उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। और बोलता भी जाए तो उसको क्या मिलना, कुछ भी नहीं मिलना। सो दूसरे वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ पे ये यकीन रखते हैं कि हमारे परवरदिगार ने जो जो चीज़ बनाई है ना, वो किसी काम के लिए बनाई है, किसी मकसद के लिए बनाई है। कोई भी चीज़ जो है वो बिना मकसद के नहीं बनाई गई। दोस्तों, अगर आप स्टोन्स को भी देखते हैं, मैं अभी फिरोज़े की सीरीज़ पे काम कर रहा था। हर फिरोज़े का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। हर स्टोन की प्रॉपर्टीज़ जो है, फिरोज़े की प्रॉपर्टीज़ आपको अकीक में नहीं मिलेंगी। इनकी फॉर्मेशन का जो फार्मूला है, जो अकीक की फॉर्मेशन है वो फिरोज़ा में नहीं है, जो फिरोज़ा की फॉर्मेशन है वो याकूत में नहीं है। और जो याकूत जहाँ से निकलता है, फॉर एग्जांपल जो अफ्रीकन याकूत निकलता है उसकी फॉर्मेशन कुछ है, और जो किसी और कंट्री से, जो बर्मा से निकलेगा, दूसरी कंट्री से निकलेगा, उनका जितना फार्मूला है वो सेम रहेगा, वो कहीं से भी निकले। तो इसी तरह फिरोज़ा जो है वो जहाँ से निकलेगा वो सेम ही रहेगा। तो आप क्या समझते हैं कि इनकी फॉर्मेशन एक जैसी क्यों रहती है, फार्मूला एक जैसा क्यों रहता है? क्योंकि ये हमारे परवरदिगार ने बनाया है जिसमें रत्ती भर भी तब्दीली नहीं होती। तो
बात करने का मकसद ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि ये दुनिया असबाब पर बनी है और इस दुनिया में रहते हुए हमें असबाब का इस्तेमाल करना है, तो ऐसे लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। और जो इनकारी हैं तो उनको इनकार करके क्या मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना। सो टू द पॉइंट, अगर आप ये समझते हैं कि गिद्दड़ सिंगी आपको फ़ायदा देगी, आपका ये अकीदा है, और मैं आपको बताता चलूँ ये अभी 10 साल या 20 साल पुरानी बात नहीं है कि नया कोई अकीदा बना हुआ है कि गिद्दड़ सिंगी, इसकी तारीफ बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है और शुरू से ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और हर इलाके में जो गिद्दड़ सिंगी निकलती है वो मैंने आपको बताया वो डिफरेंट होती है, और 10 किस्म की गिद्दड़ सिंगियाँ अभी तक इस पर रिसर्च की जा चुकी है कि 10 किस्म की गिद्दड़ सिंगियाँ होती हैं, और हर गिद्दड़ सिंगी का जो फंक्शन है, काम जो है वो मुख्तलिफ है। हर गिद्दड़ सिंगी दौलत के लिए नहीं है, हर गिद्दड़ सिंगी मोहब्बत के लिए नहीं है, और हर गिद्दड़ सिंगी अपने मकासद को हासिल करने के लिए नहीं है। इनके मुख्तलिफ जो है वो काम है। लेकिन आज जिस गिद्दड़ सिंगी पे मैं बात करूँगा वो खालिस दौलत के लिए है, क्योंकि हमारा एक स्टोन पाकिस्तान में इस वक्त बहुत काम कर रहा है, पायराइट, जो कि मनी मैग्नेट है। तो उसी से रिलेटेड एक और चीज़ मैंने सोचा आप लोगों के लिए लेके आऊँ, वो है गिद्दड़ सिंगी, क्योंकि उसमें मैं बता रहा हूँ कि पायराइट गिद्दड़ सिंगी की तरह ही काम करता है। तो गिद्दड़ सिंगी जो कि आपको पता ही है, मोस्टली लोग जो है वो माली हालात को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गिद्दड़ सिंगी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने इसको अपने बॉक्स में रखना है, या कोई पैकेट आपने ले लेना है, उसमें इसको रखना है सिंदूर के साथ। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके पास सेविंग पड़ी हुई है, घर में पैसे कुछ पड़े हैं और वो आपकी सेविंग है, तो उसके साथ आपने इसको रखना है, तो ये आपकी सेविंग को बढ़ाना शुरू कर देगा। और अगर आप दुकानदार हैं या आपका अपना कोई बिजनेस है, कोई शॉप है, आप चाहते हैं कि आपकी दुकानदारी अच्छी चले, आपको कारोबार में नफ़ा हासिल हो, कारोबार में जो नुकसानात होते हैं वो ना हो, कारोबार में हैरो बरकत रहे, आपका बिजनेस ग्रो करे, आपको अपने कारोबार में लॉस ना हो, तो आपको अपने कारोबार वाली जगह पर इसको रखना चाहिए। और एक आपको गुलदान ले लेना चाहिए या कोई बॉक्स खूबसूरत सा ले लेना चाहिए, ताकि किसी को पता भी ना चले कि आपने गिद्दड़ सिंगी रखी हुई है। क्योंकि हमारे लोगों की जो नेचर है वो ये है, भाई गिद्दड़ सिंगी है, ये मुझे देना ज़रा यार, 10 दिन या 20 दिन मैं रखूँगा, मेरे हालात बेहतर होंगे तो वापस ले लेना। ये गलती है। गिद्दड़ सिंगी कभी भी किसी को आपने नहीं देनी। अगर आप इसके फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं, अगर कोई गिद्दड़ सिंगी आपसे ले भी जाएगा तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा और फ़ायदा भी नहीं होगा। उसकी वजह भी मैं बताऊंगा कि उसकी क्या वजह है कि उस बंदे को फ़ायदा नहीं होगा जो आपसे गिद्दड़ सिंगी लेके जाता है। तो बात कर रहे थे कारोबारी अफराद के लिए ये नखुसत को ख़त्म करती है। अगर कारोबार करने वाला बंदा अपनी दुकान में इसको रखता है तो उसको हासदीन की नज़र भी नहीं लगेगी, कारोबार में कोई रुकावट भी नहीं आएगी। और अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं और आपके रिश्तों में रुकावटें आती हैं, आपको लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा बंदा है जो तावीज़ करवा देता है या जादू के ज़रिए आपके रिश्ते में रुकावट ले आता है, तो आपको भी गिद्दड़ सिंगी ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। ये रिश्तों में से रुकावटों को हटाती है और आपके लिए आसानियाँ पैदा करती है। उसके अलावा गिद्दड़ सिंगी क्या करती है कि ये आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा करती है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको गिद्दड़ सिंगी अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। और अगर कोई बंदा ये समझता कि उसके घर में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, घरेलू नचाकियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे घर में गिद्दड़ सिंगी होना बेहद ज़रूरी है। ये घर से झगड़ों को ख़त्म करती है। और अब हम बात करते हैं कि गिद्दड़ सिंगी की एहतियात क्या है। जी हाँ दोस्तों, मिसाल के तौर पे आप गिद्दड़ सिंगी लेते हैं किसी बंदे से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है कि उस गिद्दड़ सिंगी को अपने नाम के साथ आपने मंसूब करवाना है। इसको एक्टिव करना भी बोलते हैं, यानी कि ये आपके नाम और आपकी वालदा के नाम से जो गिद्दड़ सिंगी है वो मंसूब हो जाती है और ये सिर्फ आपके लिए ही काम करेगी, उसके अलावा ये किसी बंदे के लिए काम नहीं करेगी। तो जो मैं बता रहा था, अगर आपका कोई दोस्त, आपका अजीज़ आपसे गिद्दड़ सिंगी ले भी जाता है तो वो उसके लिए काम नहीं करेगी। उसकी वजह यह है
कि अगर वो गिद्दड़ सिंगी आपके नाम के साथ मंसूब हुई है तो वो दूसरे बंदे को कभी भी फ़ायदा नहीं देगी। उसके लिए वो एक ये बेजान सी चीज़ है, वो पड़ी भी रहेगी और उसने तो यही कहना यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप में से 10 बंदे भी अगर इस वीडियो में कमेंट करेंगे ना कि भाई कुछ नहीं होता गिद्दड़ सिंगी से, हमारे पास हमारे दादा की पड़ी हुई थी, हमारे चचा की पड़ी हुई थी, मेरे वालिद साहब की पड़ी हुई थी, हमारे नाना की पड़ी हुई थी, मेरे मामू की गिद्दड़ सिंगी पड़ी हुई थी, तो मैं लिख के देता हूँ इन लोगों की गिद्दड़ सिंगी क्यों नहीं काम कर रही, वो मैंने आपको वजह बता दी। जब गिद्दड़ सिंगी आपके नाम की है ही नहीं तो वो आपको क्या फ़ायदा देगी, भले वो आपके दादा जान की हो, नाना जान की हो, मामू जान की हो, ताया जान की हो या वालिद साहब की हो, वो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। तो जब तक गिद्दड़ सिंगी आपने अपने नाम के साथ मंसूब नहीं करवानी तो वो आपको फ़ायदा भी नहीं देगी। दूसरा, आपने इसको पानी से बचा के रखना है, इसको कीड़ा नहीं लगने देना, उसके लिए आपने बाकायदा सिंदूर का इस्तेमाल करना है। ये याद रखिएगा, सिंदूर आपने महीने में इस्तेमाल करना है और 1 महीने बाद नया सिंदूर इसमें डालना है ताकि ये फ्रेश भी रहे। और दूसरा, गिद्दड़ सिंगी हमेशा असली इस्तेमाल करनी। मार्केट में बहुत ज़्यादा आती हैं जो बालों वाली बनी हुई आती हैं और उनको तो पकड़ के पता चल जाता है यार ये नकली है। तो गिद्दड़ सिंगी जब भी लेनी है तो किसी मुस्तनद बंदे से लेनी है जो आपको इसके मतलब गाइड भी कर सके और एक्टिव भी करके दे। बहुत सारे लोग जो है वो बेच रहे होते हैं स्ट्रीट्स पर और कहते हैं ले जाओ, 20,000 की है, 30,000 रुपये की है। वो आप लेके चले आते हैं और रख देते हैं और फिर कहते हैं यार इस वीडियो में कमेंट करते हैं कि गिद्दड़ सिंगी कोई नहीं काम करती, हम तो इतनी महंगी लेके आए थे। तो भाई जब आपने एक्टिव ही नहीं करवाई, मंसूब ही नहीं करवाई, आपको क्या पता वो इस्तेमाल शुदा गिद्दड़ सिंगी हो, आपको तो नहीं पता कि वो न्यू गिद्दड़ सिंगी है जो आप लेके आए हैं। सो गिद्दड़ सिंगी हमेशा असली इस्तेमाल करनी है, न्यू इस्तेमाल करनी है और नाम के साथ है इसको मंसूब ज़रूर करवाना है। उसके साथ इसका इस्तेमाल जो है वो ये है कि आपने किसी को शो नहीं करनी। बहुत सारे लोग जो है ना वो शो ऑफ करते हैं, यार देखो मेरे पास गिद्दड़ सिंगी है, इसका शो ऑफ नहीं करना। गिद्दड़ सिंगी का इस्तेमाल आपने राजदारी से करना है। जितनी राजदारी से आप इसका इस्तेमाल करेंगे उतने ही ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेके आएगी। तो अब बात करते हैं, जो मैंने शुरू में कहा था कि 10 किस्म की गिद्दड़ सिंगियां हैं और उनके अलग अलग फंक्शन हैं। हर गिद्दड़ सिंगी पैसे के लिए नहीं है, हर गिद्दड़ सिंगी मोहब्बत के लिए नहीं है। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि गिद्दड़ सिंगी की जो इकसाम है वो 10 कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं। इनकी पहचान पर वीडियो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह वो भी बनाऊंगा और इनकी इकसाम भी आपको दिखाऊंगा कि कौन सी गिद्दड़ सिंगी कैसी होती है। तो 10 गिद्दड़ सिंगियां हैं जी। पहली जो गिद्दड़ सिंगी है वो है मोहिनी गिद्दड़ सिंगी। ये जो मोहिनी गिद्दड़ सिंगी है ये मोहब्बत और कशिश पैदा करने के लिए है। यानी कि अगर आप अपने अंदर कशिश पैदा करना चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें तो आपको ये वाली गिद्दड़ सिंगी इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरी है साम गिद्दड़ सिंगी। ये वाली जो है ये साम गिद्दड़ सिंगी है। ये दौलत और कारोबार को बढ़ाने के लिए और माली फ़वाइद बहुत जल्दी हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अगर आपके ऊपर कर्जा है और उस कर्जे को आप उतारना चाहते हैं और उसके लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं तो ये गिद्दड़ सिंगी है जिसको साम गिद्दड़ सिंगी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे जो गिद्दड़ सिंगी है वो है कामा गिद्दड़ सिंगी। ये कामा गिद्दड़ सिंगी जो होती है ये जज्बाती ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए या आपकी अगर कोई ख्वाहिश है, आपकी कोई विश है और आप उसको पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथे नंबर पे है 20 गिद्दड़ सिंगी। 20 गिद्दड़ सिंगी जो है ये जिनसी कुव्वत हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके लिए नर और मादा दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सिर्फ आप नर या खाली मादा को इस्तेमाल नहीं कर सकते बल्कि दोनों को ये साथ रखना होता है, तब आप जिनसी ताकत जो है वो हासिल कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे जो गिद्दड़ सिंगी है वो है छिपा गिद्दड़ सिंगी। छिपा गिद्दड़ सिंगी ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जिनके दुश्मन ज़्यादा होते हैं, उनके ऊपर मुकदमात चल रहे होते हैं या कोई दुश्मनी होती है और उससे वो खुद को बचाना चाह रहे होते हैं। आपको पता होगा पाकिस्तान के खसूसन पंजाब में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे लोग जो है वो छिपा गिद्दड़ सिंगी इस्तेमाल करते हैं जो इनको दुश्मनों के शर से बचा के रखती है। छठे नंबर पर जो गिद्दड़ सिंगी है वो है नकीली गिद्दड़ सिंगी।
अगर आप किसी मुकदमे को जीतना चाहते हैं या कोई आप मुकाबले का इम्तिहान है, जैसे पाकिस्तान में CSS का इम्तिहान होता है, या कोई भी आप मुकाबला जीतना चाहते हैं, कोई कंपटीशन जीतना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वाली गिदड़ सिंगी है। और इसके लिए बता दूं कि ये जो गिदड़ सिंगी है, नकीली गिदड़ सिंगी, जब आपका मकसद पूरा हो जाता है तो उसके बाद इसको ज़ाया कर दिया जाता है, इसको वेस्ट कर दिया जाता है। 7वें नंबर पे है लिंक गिदड़ सिंगी। ये जो गिदड़ सिंगी है, लिंक गिदड़ सिंगी, ये घर से नहूसत भगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये गिदड़ सिंगी आपको हमेशा अमलियात करने वालों से मिलेगी। जब आप अमलियात वालों से रहनुमाई लेंगे, गाइडलाइन लेंगे कि आप अपने घर से नहूसत को भगाना चाहते हैं, आपके कारोबार में नहूसत बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको ये वाली गिदड़ सिंगी रिकमेंड करेंगे और बाकायदा अमल के बाद आपको ये वाली गिदड़ सिंगी देंगे। 8वें नंबर पे है हब्श गिदड़ सिंगी। अगर आप अपनी मर्दाना ताकत को बढ़ाना चाहते हैं या किसी औरत को अपना दीवाना बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हब्श गिदड़ सिंगी का इस्तेमाल किया जाता है। 9वें नंबर पे है माता गिदड़ सिंगी। अगर आप फेमस होना चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं, ये वाली गिदड़ सिंगी मोस्टली जो शोबिज में काम कर रहे होते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में, वो वाले अफराज ज़्यादा करते हैं। अगर वो ज़्यादा फेमस होना चाहते हैं तो वो माता गिदड़ सिंगी का इस्तेमाल करते हैं। 10वीं और आखिरी जो गिदड़ सिंगी है वो है सहाम गिदड़ सिंगी। अगर आप अमलियात का शौक रखते हैं या अमलियात में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, आप वज़ाइफ करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका हर वजीफ़ा कामयाब हो, हर अमल कामयाब हो, तो आपको सहाम गिदड़ सिंगी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये 10 गिदड़ सिंगियाँ थी जो मैंने आपके साथ इनके नाम भी शेयर किए और इनके पर्पस भी शेयर किए। और यहाँ पे देख लें, अब हर गिदड़ सिंगी का फंक्शन अलग है। ऐसा नहीं है कि सब में ही दौलत की काम है, नहीं। आपने ये देख लेना कि आपको किस मकसद के लिए गिदड़ सिंगी चाहिए। तो जिस बंदे से भी आपने गिदड़ सिंगी लेनी है, उसको आपने अपना मकसद ज़रूर बताना है कि भाई साहब ये मेरा मकसद है, तो मुझे इस मकसद के लिए गिदड़ सिंगी दें। तो इंशाल्लाह होपफुली वो आपको अच्छा गाइड भी करेंगे और जेन्युइन चीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको मेरे से गिदड़ सिंगी चाहिए तो आपको मेरे से गिदड़ सिंगी मिल जाएगी और बाकायदा इंशाल्लाह एक्टिव होके ही आपको मिलेगी। ऑथेंटिक चीज़ होगी, 2 नंबर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अगर आप मेरे से खरीदना चाहें तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर मैं दे रहा हूँ, वहाँ पे आप रब्ता करके गिदड़ सिंगी को पूरे पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाते हुए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जिस पर मैं आप लोगों के लिए स्टोन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।